A very warm welcome to all of my students in another video. I'm very happy you are giving me a very good response. So in this video, what I would like to share is that कि हम किस तरह से textual data जो है वो store करते हैं. So obviously, what is the method to store the data? So we have strings, so which are used to store the text data. So how can we store it? So let's say हम एक लिखते हैं text. So text is equals to uh, happy okay, that's right, good student. So good student. So मैं एक ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ. अब एक बात आपने इसमें याद रखनी है कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स हम जो भी डिक्लेयर करते हैं वो एक्चुअली इंडेक्स के जरिए एक्सेस की जाती है और इंडेक्स के फॉर्म में मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है. यानी इंडेक्स के फॉर्म से क्या मतलब है कि जो पहला करेक्टर है जी वो जीरो पोजीशन पे जाएगा और फिर इसके बाद अगला जो अल्फाबेट होगा वो उससे अगली पोजीशन पे वन टू और थर्ड पे हमारे पास डी जाएगा और फिर फोर्थ पे स्पेस है और फिर इस तरह से स्टूडेंट्स. सो ये फर्दर इसी तरह से जो है हमारा डाटा चलता जाएगा. सो मैं आसानी के लिए लिख लेता हूँ फिर एस टी, सो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और एस टी यू डी ई एन टी एस. सो स्टूडेंट्स. सो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो कुछ डाटा स्टोर हुआ है. सो अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि मेरे पास ये जो डाटा है जीरो पोजीशन पे एक्चुअली क्या पड़ा हुआ है, सो मैं वो भी देख सकता हूँ. मैं ये भी सबसे पहले देखता हूँ कि टेक्स्ट में है क्या. सो टेक्स्ट में मेरे पास गुड स्टूडेंट्स का जो वो स्ट्रिंग बना है. सो देखें इस स्ट्रिंग के बाहर ये चीज़ आ रही है, ये सिंगल कोटेशन आ रही है. सो सिंगल कोटेशन बता रही है कि ये एक क्या है, स्ट्रिंग है. सो अगर मैं देखना चाहूँ कि जीरो पोजीशन पे इंडेक्स में अगर मैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करता हूँ, एक्चुअली मैं स्लाइसिंग करूँ तो मैं देखता हूँ कि जीरो पोजीशन के ऊपर क्या स्टोर पड़ा हुआ है. तो मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा जिस नाम से भी मैंने वो रखा हुआ है और उसका जीरो इंडेक्स ले लूंगा. तो मुझे नजर आएगा कि जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है. सो अगर मैं टू इंडेक्स देखता हूँ तो टू पे देखे ओ पड़ा हुआ है. सो अगर फोर देखे, फोर के ऊपर स्पेस है, मतलब स्पेस आ रहा है ना. सो मैं फोर्थ पोजीशन को देखता हूँ तो मुझे स्ट्रिंग में ये स्पेस दिखाई दे रहा है. सो हम इस तरह से स्ट्रिंग्स की जो है वो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं. तो अच्छा, अगर आपको याद हो कि हम सी प्लस प्लस के अंदर एक काम करते होते थे. हम ये करते थे कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जीरो पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, जीरो पोजीशन पे जी पड़ा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जीरो पोजीशन पे जो जी है इसको मैं रिप्लेस कर दूं. सिंगल कोटेशन लगाता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर दूं, टी से रिप्लेस कर दूं. देखिए क्या होता है, देखिए क्या करता है. ओके, सो ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. सो असाइनमेंट नहीं करता, ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम जिस तरह से सी प्लस प्लस में या जावा के अंदर एक पोजीशन के ऊपर कोई भी जो करेक्टर अल्फाबेट पड़ा हुआ है उसमें हम चेंज कर देते हैं, तो हम इसमें इसके अंदर जो है वो नहीं कर सकते. सो इसी तरह से हम मज़ीद स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम इसे मज़ीद किस तरह से जो है एक्सेस कर सकते हैं. लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं इसी टेक्स्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ जीरो इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक. तो देखिए क्या होता है. सो जीरो इंडेक्स से थर्ड थर्ड तक. तो देखिए इसने क्या लिया, इसने जी लिया और डबल ओ लिया, यानी कि जीरो वन टू तक गया. तो मैं अगर पूरा गुड प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट इसे कहाँ से लूंगा, मैं लूंगा जीरो से फोर तक लूंगा. सो तब मेरे पास गुड आएगा. तो अगर मैं सारे को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं तब कितना लूंगा, मैं लूंगा टेक्स्ट जीरो टिल जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13. तो इसका अंदर मुझे 14 तक लिखना पड़ेगा, फिर जाके मेरे पास ये पूरा जो है वो इंडेक्स के थ्रू ये एक्सेसिबल हो सकता है. सो अगर हमने कुछ डिफरेंट मेथड्स भी पढ़े होते हैं बाजू का एक्सेस करने के. अगर मैं स्टार्टिंग के ऊपर पोजीशन नहीं लिखता कि मैंने कहाँ से एक्सेस करना और मैं फोर लिख देता हूँ तो क्या होता है. सो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग की पोजीशन को डिटेक्ट कर लेगा. बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग की पोजीशन को जो है वो जीरो मान लेगा कि अगर हमने जीरो नहीं लिखा तो उसको बाय डिफॉल्ट ये है जीरो रख देगा. लेकिन अगर मैं यही काम इधर करूँ टेक्स्ट और इधर मैं लिखता हूँ फोर और एंडिंग पोजीशन नहीं देता तो क्या करता है. सो ये फोर्थ पोजीशन जो है हमारी उसके बाद वाला जितना होगा वो सारा हमें एंड तक जो है वो करके दे देगा. सो हम ये हमारे पास कुछ जो है वो स्ट्रिंग
स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में कुछ था। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। मैं कुछ नीचे ले लेता हूँ। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम टेक्स्ट को डबल कोटेशन से भी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है जी। सो हम डबल से भी डिक्लेयर करते हैं, यही रिजल्ट आता है। और हम अगर इसको सिंगल कोटेशन से करें तो तब भी यही रिजल्ट आता है। तो देखिए टेक्स्ट के अंदर क्या डाटा है, टेक्स्ट के अंदर हेलो यार। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम सिंगल कोटेशन भी यूज करते हैं और डबल कोटेशन भी, दोनों से हम कर सकते हैं। लेकिन बाजूकात में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए सिंगल कोटेशन। देखिए जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ सिंगल कोटेशन, ऑलराइट मैंने सिंगल कोटेशन लगा दी। अब मैं ये कहता हूँ कि लेट्स, अब देखिए जब मैं लिखता हूँ लेट्स, अब लेट्स जब मैं लिखूंगा हमें पता है अपोस्ट्रोफी आती होती है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी आती है ना इंग्लिश रूल के मुताबिक। तो लेट्स प्ले क्रिकेट, तो मैं ये लिखता हूँ लेट्स प्ले क्रिकेट। तो अब ये क्या करता है, सो टेक्स्ट, सो इसने सिंगल कोटेशन मार्क के केस के अंदर हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो ठीक डाटा दिया। लेकिन सम टाइम हमारे पास इस तरह से होता है कि जब हम डाटा लिखते हैं, लेट्स से मैं ये लिख रहा हूँ लेट्स, लेट्स लिख मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क लगाई, सिंगल कोटेशन मार्क, तो ये सिंगल कोटेशन मार्क है। अब हम अक्सर क्या करते हैं, हम स्टार्ट में कोटेशन मार्क सिंगल लगा देते हैं। अब इस पे जब सिंगल, इस पे जब हम इस तरह से लगाते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे एंड पे फिर कोटेशन मार्क देते हैं, तो ये हमें एरर दे देते हैं। तो इस एरर से बचने के लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क को कम इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये एक्चुअली ह्यूमन एरर है कि हम जब लिखते हैं, मतलब कि मैंने ये एक टेक्स्ट डिक्लेयर किया, तो हम अक्सर कैसे लिखते हैं कि जी लेट, हम स्टार्ट में ओपनिंग कोटेशन मार्क लगाते हैं, फिर उसके बाद अपोस्ट्रोफी की बजाय यही लगाते हैं लेट्स, और फिर प्ले जो भी हम लिख रहे हैं, फिर एंड पे सिंगल कोटेशन मार्क दे देते हैं, तो हमें एरर दे देते हैं। तो इससे बचने का हल ये होता है कि आप डबल कोटेशन मार्क अब जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल कर लें, कोई भी मसला आपको नहीं आएगा। सॉरी मेरी गलती थी। हम जिस तरह से भी डबल कोटेशन मार्क को इस्तेमाल कर लें, अब कोई भी मसला नहीं आएगा। लेट्स प्ले, प्ले फुटबॉल, तो अब भी कोई मसला नहीं आएगा। अब जिस तरह से अंदर रह के सिंगल कोटेशन मार्क को जो है वो इस्तेमाल करें, सो देयर वुडंट बी एनी प्रॉब्लम। सो हम इसी तरह से मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग से क्या, मैं जैसे मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ, सो आई एम राइटिंग माय एड्रेस, एनी आर्बिट्रेरी एड्रेस जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ 1 स्ट्रीट हाउस नंबर 5। अब देखिए ये काफी लेंथी हो गया, मतलब कि जैसे मैं एक लाइन के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, EOL while scanning string literal। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से टाइप करता जाऊँ और इंडेंटेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं एंटर करके अगली लाइन में चीजें लिखता जाऊँ। तो फिर इस केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस केस में, क्योंकि देखिए जैसे मैं ये आगे लिखता जाऊंगा ना, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ रही है। जैसे मैं ये लिखते जा रहा हूँ एड्रेस, डबल कोटेशन मार्क लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे ही कुछ लिखता जाऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टली वेट्स को बढ़ाता जाएगा, तो हमें न्यू लाइन में जाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम बेटा इस्तेमाल करते होते ट्रिपल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन जो है वो इस्तेमाल करते होते हैं। तो अब इसमें आप जिस तरह से मर्जी लिखें, स्ट्रीट नंबर 5 हाउस, हाउस नंबर 11 DHA फेज, और फिर उसके बाद आप एंटर करें फेज 6 नियर नियर लाहौर, ठीक है जी। अब ये जैसे यहाँ पे हमने एंड करना, ट्रिपल कोटेशन मार्क लगा दें। तो अब आप अपने एड्रेस के वेरिएबल को लें और देखें, ओके सो मैंने एड्रेस का वेरिएबल ठीक नहीं डिक्लेयर किया, मैंने DDRESS से करना है। सो अब देखिए ये बिल्कुल उस तरह से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने की पॉइंट है कि जहाँ पे मैंने एंड नई लाइन स्टार्ट की थी, वहाँ पे इसने स्लैश एन लिख दिया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क के इस्तेमाल करने के बाद न्यू लाइन देना चाहता हूँ, तो मैं अगर स्लैश राइट स्लैश एन लिख दूँ तो ये मुझे न्यू लाइन जो है वो दे देगा। सो इसी तरह से अगर हम दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करना चाहें, ठीक है जी, हाउ टू कनकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। सो अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करना हूँ, लेट्स से मैं स्ट्रिंग 1 डिक्लेयर करता हूँ हेलो, हेलो, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग में डिक्लेयर करता हूँ वर्ल्ड, दोनों स्ट्रिंग्स आ गई। अब मैं पहली स्ट्रिंग को, अब देखिए मैं इस पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट कर रहा हूँ,
देखिए इसने एंड करके दे दिया, मुझे कंबाइन करके दे दिया। अब अगर मैं इनके दरमियान में स्पेस भी लेके चलना चाह रहा हूँ, लाना चाह रहा हूँ, सो S1 और S1 के बाद अगर मैं थोड़ी सी स्पेस भी ऐड करना चाहूँ तो वो भी स्पेस भी मैं जो है वो ऐड कर सकता हूँ। किस तरह से ऐड करूँगा कि मैं प्लस करूँगा और फिर उसके बाद स्पेस, सिंगल कोटेशन मार्क और फिर S2। अब देखिए, सो इसने मुझे सिंटैक्स एरर दे दिया। सिंटैक्स एरर क्यों दिया इसने मुझे? सिंटैक्स एरर इसने मुझे इसलिए दिया क्योंकि S1 प्लस तो आ गया, लेकिन उसके बाद इसे जो है वो प्लस नहीं मिला, इसलिए उसने एरर दे दिया हमारे पास। So space and then plus and then S2। So okay, ये अभी भी हमारे पास जो है वो एरर दे रहा है। So इसके एरर देने की क्या वजह है? क्योंकि हमने S1 भी लिखा, S1 स्ट्रिंग लिखा, हमने प्लस लगाया और ये लिखा, फिर उसके बाद हमने प्लस लगाया, फिर हमने S2 लिखा। So now it is printing, but the problem is still static कि हमें जो है वो स्पेस चाहिए। तो अगर हम एक यही कमांड कॉपी करें और कॉपी करके इसको दोबारा यूज करते हैं और दरमियान में एक स्पेस देते हैं, सो अब हमारे पास ये स्पेस आ गया। ठीक है जी। सो आप सिंगल कोटेशन मार्क यूज करके जो है वो दरमियान में जितना जितना स्पेस देना रहते हैं आप स्पेस देके यूज कर सकते हो। लेट्स से मैं ज्यादा स्पेस देता हूँ तो तब क्या होता है, सो अगर मैं ट्रिपल स्पेस दे देता हूँ सो इट कैन प्रिंट दैट स्पेस। ऑलराइट, सो ये कुछ मल्टी लाइन था हमारे पास, लेकिन इसके साथ ही लेट्स से कि अगर मैं इस तरह से कुछ स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करता हूँ, ये कहता हूँ माई एज, माई एज इज, ये मैं लिखता हूँ। ठीक है जी, ये एक स्ट्रिंग होगी मेरी। दूसरी स्ट्रिंग में लेता हूँ एज और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 26, लिखता हूँ 26, ये एज आ गई। हम इन दोनों को कंकैटिनेट करता हूँ, तो दोनों को हम किस तरह से जो है वो कंकैटिनेट कर रहे हैं, प्लस के साथ सिंबल है ना, एस प्लस और एज ही एज। तो देखिए इसने यहाँ पे एरर दे दिया क्योंकि इसने कहा कि जो एज है वो तो हमारी इंटीजर है और जो एज है वो हमारा इंटीजर नंबर है। जो एस है, एस स्ट्रिंग है, वो तो माई एज जो आप लिख रहे हैं उसमें तो स्ट्रिंग स्टोर है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग को मैं कंकैटिनेट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्ट्रिंग str। ठीक है जी, str हम इसमें फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और str फंक्शन हमें हेल्प करता है कि वो क्या करेगा, इंटीजर डेटा टाइप से स्ट्रिंग डेटा टाइप में लेगा। सो स्ट्रिंग में किसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ एज को। सो इसने देखिए मुझे ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग के अंदर। कैसे कन्वर्ट हुआ देखिए, ये सिंगल कोटेशन मार्क से मुझे पता लग रहा है। तो मैं लिखता हूँ s प्लस एज, देखिए क्या आता है। सो s प्लस एज के बाद भी सेम हमें जो है वो एरर दे रहा है। सो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंकैटिनेट करने के लिए हमें इसे s प्लस और क्योंकि एज तो अभी इंटीजर है ना, तो हमें स्ट्रिंग में पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एज को। मतलब कि जब हम कंकैटिनेट करेंगे तो s लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर हम कहेंगे कि जो स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो एज वाला वो पहले कन्वर्ट होके से मिले। तो देखिए माई एज इज 26, अब ये जो है वो कन्वर्ट हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग्स। सो होप यू लाइक दिस, एंड if you think I'm doing hard work for you, please give thumbs up. Thank you so much.